राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे 2021 में पड़ने वाले सभी पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा की सही तारीख क्या है और समय क्या होगा। पूर्णिमा मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान किस दिन किया जाएगा, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर कथा का पाठ करने से मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है। पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2021 में पड़ने वाले पूर्णिमा के बारे में। जनवरी में पौष पूर्णिमा पड़ेगी। पौष पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा कहते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा 28 जनवरी 2021 को है। इस दिन दान, जप और तप का विशेष महत्व होता है। इस साल पूर्णिमा पर गुरु पुष्य योग बनने पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा का जो तिथि है 27 जनवरी बुधवार की रात में 12:32 से शुरू हो जाएगी, जो 28 जनवरी को रात 12:32 तक रहेगी। इसलिए गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान दान शुरू हो जाएगा। अगला जो पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा, यह साल की दूसरी पूर्णिमा 27 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 26 फरवरी की दोपहर 3:51 से 27 तारीख की दोपहर 1:47 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 26 फरवरी और स्नान दान की पूर्णिमा 27 फरवरी को होगी। माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगली जो पूर्णिमा है वह है फागुन पूर्णिमा। फागुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की बात करें तो यह पूर्णिमा 28 मार्च दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि भोर यानी सुबह 3:27 से लेकर देर रात 12:18 तक रहेगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होता है। इसके अगले दिन से सनातन नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। अगली जो पूर्णिमा है वह है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा की बात करें तो इस साल चैत्र महीने की पूर्णिमा 26 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 26 अप्रैल की दोपहर 12:44 से 27 अप्रैल की सुबह 9:09 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 26 अप्रैल को और स्नान दान की पूर्णिमा 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगली जो पूर्णिमा है वो वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस साल 26 मई दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 25 मई की रात 8:29 से शुरू होकर 26 मई की शाम 4:45 तक रहेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली जो पूर्णिमा है वह है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा इस बार 24 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 3:33 से देर रात 12:09 तक रहेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से
समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगली जो पूर्णिमा है वह आषाढ़ की पूर्णिमा है। इस साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 24 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई की सुबह 10:44 से शुरू होकर 24 जुलाई की सुबह 8:06 तक रहेगी। इस दिन पूर्ण चंद्रमा 23 जुलाई को दिखेगा। लिहाजा व्रत की दृष्टि से पूर्णिमा 23 जुलाई को और उदया तिथि में पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ रही है। स्नान दान की पूर्णिमा 24 जुलाई को ही मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। अगली जो पूर्णिमा है वह है श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण महीने की पूर्णिमा 22 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त की शाम 7:01 से शुरू होकर 22 अगस्त की शाम 5:31 तक रहेगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि भाई और बहन के अपार प्रेम का त्योहार है। अगली जो पूर्णिमा है वह है भाद्रपद की पूर्णिमा। इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 20 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 5:29 से अगले दिन की सुबह 5:24 तक रहेगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करती हैं। इस साल अश्विन महीने की पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 19 सितंबर की शाम 7:04 से लेकर 20 सितंबर की रात 8:26 तक रहेगी। अश्विनी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागरी व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ हो जाते हैं। अगली जो बहुत बड़ी पूर्णिमा है वह है कार्तिक पूर्णिमा। इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर की दोपहर 12:01 से लेकर 19 नवंबर की दोपहर 2:26 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की दृष्टि से पूर्णिमा 18 नवंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 19 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। अगली जो पूर्णिमा है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। साल की अंतिम यह पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा होती है। इस साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 19 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर की सुबह 7:25 से लेकर 19 दिसंबर की सुबह 10:05 तक रहेगी। मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास में के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो अयम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये थे सभी 2021 में पड़ने वाले सभी पूर्णिमा की तिथि और समय। अब आज की वीडियो में आज की सलाह में मैं आपको गाय से जुड़े हुए एक बहुत ही अचूक सलाह दे रही हूँ। यह बहुत ही इसमें कोई भी खर्च नहीं लगता है और आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। देसी गाय के दर्शन और स्पर्श से पवित्रता आती है और पापों का नाश होता है। हम सभी गौ माता को की पूजा करते हैं,
उनकी पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। उनके दर्शन और स्पर्श से ही पवित्रता हमारे जीवन में आती है। गोधूलि यानी गाय की जो खुर होते हैं, उनके चरण के जो धूल लगी होती है, उसका तिलक करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। स्कंद पुराण में गौ माता में सर्व तीर्थों का तथा सभी देवताओं का निवास यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गाय में बतलाया गया है। देसी गायों को घास देने वाले का कल्याण होता है और जो स्वयं का कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा में लगे हुए पुरुष को धन संपत्ति, आरोग्य, संतान तथा मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखा आपने कि इस उपाय में आपको खर्च कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा समय दें, अगर थोड़ा सा गाय सेवा कर लें, तो आपको बहुत सारे पुण्य की भी प्राप्ति हो सकती है और आप जो अपनी चाहते हैं अपने जीवन में मनोकामना, वो भी आपकी पूरी हो सकती है। आशा करती हूँ कि आज जो जानकारी मैंने पूर्णिमा 2021 में पड़ने वाले पूर्णिमा के संबंध में आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यह रोचक जानकारी, यह लाभकारी जानकारी सभी के साथ शेयर जरूर करें, अपने तक सीमित ना रखें। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो स्पिरिचुअल सोर्स को अपना अमूल्य समय देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल पर अवश्य जुड़ें। वीडियो देखने के लिए और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।